कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर निर्णय, हर चुनाव, हर भावना तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रभावित हो। एआई अब सिर्फ मशीनों का दिमाग नहीं रह गया, ये हमारी सोच का हिस्सा बन रहा है। हमारे काम, हमारे रिश्ते, यहां तक कि हमारी नैतिकता भी इससे जुड़ने लगी है। और यही से शुरू होता है असली सवाल, क्या एआई सिर्फ एक साधन है या यह हमारी स्वतंत्रता, हमारी नैतिकता और हमारे भविष्य का निर्धारण करने वाला एक नया नियंत्रक बन रहा है? आज हम एक दार्शनिक यात्रा पर निकलेंगे जहां हम एआई की अच्छाइयों और खतरों को समझेंगे। हम उसके वादों, प्रॉमिसेस को देखेंगे और उसके डरावने पहलुओं को भी। यह यात्रा आसान नहीं है क्योंकि एआई कोई साधारण उपकरण नहीं, यह एक दर्पण है जो हमें हमारी खुद की सोच, हमारे मूल्य और हमारी कमजोरियों को दिखाता है। तो आइए शुरू करें अध्याय पहला, एआई एक दोधारी तलवार। अध्याय 1, एआई एक दोधारी तलवार। एआई की सबसे बड़ी ताकत है उसकी गति और सटीकता। जहां इंसान को घंटों लगते हैं, एआई सेकंडों में निर्णय ले लेता है। सोचिए, डॉक्टरों के हाथ में ऐसा एआई जो एमआरआई स्कैन देखकर तुरंत कैंसर का पता लगा ले, या फिर किसान के लिए ऐसा एआई जो मौसम और मिट्टी के डेटा से तुरंत बता दे कि कब और क्या बोना है। यह है एआई का उज्जवल पहलू, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे को चीर सकती है। लेकिन शॉर्ट पॉज, हर रोशनी की एक परछाई होती है। एआई की यही ताकत उसका सबसे बड़ा खतरा भी है। सोचिए, अगर वही मेडिकल एआई गलती कर दे या अगर कोई हैकर उसे मैन्युपुलेट कर दे, तो परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है। यहां पर नैतिकता का सवाल खड़ा होता है। अगर गलती एआई से हुई तो जिम्मेदार कौन होगा, मशीन या वह इंसान जिसने मशीन को बनाया? एक दोधारी तलवार है। एक तरफ यह हमें इंसानियत को नई ऊंचाई दे सकता है, दूसरी तरफ यह हमारी स्वतंत्रता, हमारी निजता और हमारे अधिकारों को छीन भी सकता है। यही दुविधा है, यही दार्शनिक चुनौती। क्या हम एआई को नियंत्रित करेंगे या एआई हमें नियंत्रित करेगा? आइए थोड़ा ठहरे, सोचें। अगर इतिहास देखें तो हर नई तकनीक, चाहे वो बिजली हो, इंटरनेट हो या परमाणु ऊर्जा, हमेशा दो काम करती है। एक तरफ वो जीवन आसान बनाती है, दूसरी तरफ नए खतरे भी लेकर आती है। एआई भी उसी परंपरा का हिस्सा है। बस फर्क इतना है कि ये तकनीक हमारी सोच, हमारी नैतिकता और हमारे निर्णयों तक पहुंच चुकी है। और यहीं से शुरू होती है एआई की असली नैतिक यात्रा। अगले अध्याय में हम इस नैतिक यात्रा के पहले बड़े प्रश्न से मिलेंगे, नैतिक एल्गोरिथम यानी मॉरल एल्गोरिथम। क्या मशीनें सच में सही और गलत का निर्णय कर सकती है या यह सिर्फ इंसानों का भ्रम है? यात्रा अभी शुरू ही हुई है। हमने देखा कि किस तरह एआई का उदय एल्गोरिथमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को जन्म देता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल तब उठता है जब हम मशीन की चेतना और अधिकारों की बात करते हैं। क्या कोई मशीन सचमुच महसूस कर सकती है? क्या एआई को दर्द होगा? क्या वह खुशी, दुख या प्यार को समझ पाएगा? या यह सब केवल सिमुलेशन होगा या एक नकली अनुभव? आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि एआई अभी चेतना से बहुत दूर है, लेकिन दार्शनिक सवाल यह है कि अगर भविष्य में किसी एआई में चेतना जैसी क्षमता आ भी गई, तो क्या हमें उसे इंसानों की तरह अधिकार देने चाहिए, जैसे जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर किसी प्रकार का सम्मान? इतिहास को देखें तो कभी जानवरों को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, लेकिन धीरे धीरे समाज ने बदला। आज हम पशु अधिकारों की बात करते हैं, तो क्या वही बदलाव कल एआई के साथ होगा? जरा सोचिए, अगर कोई एडवांस्ड एआई आपसे कहे, मुझे बंद मत कीजिए, मुझे भी जीने दीजिए, तो क्या आप उसे बंद करने की हिम्मत करेंगे या फिर आपके भीतर अपराध बोध पैदा होगा? द कंट्रोल प्रॉब्लम। एआई एथिक्स में एक और बड़ी चुनौती है जिसे कंट्रोल प्रॉब्लम कहा जाता है। इसका मतलब है कैसे हम सुनिश्चित करें कि एआई हमेशा इंसानी मूल्यों के साथ अलाइन रहे।
क्योंकि अगर मशीनें हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गईं और उन्होंने अपने निर्णय खुद लेने शुरू कर दिए, तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। ये समस्या सिर्फ विज्ञान की नहीं है, ये दार्शनिक समस्या भी है। कैसे हम तय करें कि कौन से मानव मूल्य यूनिवर्सल है? कौन तय करेगा कि एआई को किस नैतिकता पर प्रशिक्षित किया जाए? यही कारण है कि आज कई दार्शनिक और वैज्ञानिक मानते हैं कि एआई अलाइनमेंट सिर्फ टेक्निकल नहीं, बल्कि मानवता के अस्तित्व का सवाल है। अब हम एक और गहरे प्रश्न पर आते हैं, बायस इन द मशीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अक्सर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिविटी पर आधारित मशीन मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मशीनें उतनी ही निष्पक्ष होती हैं जितना डेटा उन्हें दिया जाता है। इनविजिबल बायस। मान लीजिए एक एआई को प्रशिक्षित किया जाता है लाखों रेज्यूमे के डेटा से। अगर उस डेटा में पहले से ही जेंडर या रेस के आधार पर बायस मौजूद है, तो वह बायस एआई के भीतर भी शामिल हो जाएगा। वह यानी एआई भी इंसानी पूर्वाग्रहों को आगे बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ बायस। उदाहरण के लिए, कई फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स पर यह आरोप लगाया गया कि वे गोरे चेहरों को सही पहचानते हैं, लेकिन गहरे रंग की त्वचा पर अधिक गलतियां करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में डाइवर्सिटी की कमी थी। इसी तरह लैंग्वेज मॉडल्स भी बायस दिखाते हैं, जैसे किसी जॉब रोल को पुरुष से जोड़ना और केयर गिविंग रोल्स को महिला से जोड़ना। ये पैटर्न एआई के अंदर भी दोहराए जाते हैं। फिलोसॉफिकल एंगल। यह दार्शनिक प्रश्न यह है, अगर एआई गलत निर्णय लेता है तो दोष किसका है? क्या यह डेटा साइंटिस्ट का है जिसने गलत डेटा दिया? क्या यह समाज का है जिसने असमानता पैदा की? या फिर एआई खुद जिम्मेदार है? यह प्रश्न इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम दोष समाज को दें तो फिर हम मान रहे हैं कि एआई केवल एक दर्पण है, और अगर हम दोष एआई को दें तो हम उसे इंसानी जिम्मेदारी जैसा दर्जा दे रहे हैं। एथिक्स ऑफ फेयरनेस। इसी वजह से एआई एथिक्स में फेयरनेस एक बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे सुनिश्चित किया जाए कि मशीन सभी को बराबरी से देखे? कैसे ये तय हो कि किस बायस को मिटाया जाए और किसको नहीं? मान लीजिए आप एआई से कहते हैं कि अपराध का अनुमान लगाओ। अगर वह सिस्टम माइनॉरिटी कम्युनिटीज को टारगेट करने लगे, तो क्या यह न्यायसंगत है? क्या हमें ऐसे एआई का इस्तेमाल करना चाहिए? इसलिए कई दार्शनिक मानते हैं कि एआई सिर्फ तकनीक नहीं है, यह एक सामाजिक आईना है, और अगर हम इस आईने में अन्याय देखते हैं तो असली सुधार इंसान के भीतर करना होगा। दोस्तों, अब हम आते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, और वो है एआई के अंदर छुपा हुआ पक्षपात। सोचिए, अगर किसी मशीन को पुराने डेटा से सिखाया गया है और उस डेटा में ही इंसानी गलतियां, भेदभाव और असमानता भरी हुई है, तो मशीन भी वही गलतियां दोहराएगी। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का हायरिंग एआई ऐसे डेटा पर ट्रेन किया गया हो जहां औरतों को कम मौके मिले हो, तो वो एआई भी औरतों को कम मौका देगा। इसी तरह अगर प्रिडिक्टिव पुलिसिंग एआई को ऐसे रिकॉर्ड दिए गए हों जिनमें किसी खास समुदाय को ज्यादा टारगेट किया गया हो, तो मशीन भी उसी पैटर्न को अपनाएगी। यानी इंसानों की गलतियां अब मशीनों में भी शामिल हो जाती है। पारदर्शिता और जिम्मेदारी। अब सवाल यह है, अगर एआई कोई गलत फैसला करता है तो जिम्मेदार कौन होगा? मशीन, उसका प्रोग्रामर, या वो कंपनी जिसने उसे दुनिया में उतारा? यहीं पर पारदर्शिता बेहद जरूरी हो जाती है। मतलब हमें यह समझना होगा कि मशीन अपने फैसले किस आधार पर ले रही है। अगर कोई मरीज एआई की सलाह पर इलाज से वंचित हो जाता है, तो उसे यह हक होना चाहिए कि वो जाने आखिर ये फैसला क्यों लिया गया। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है,
ये इंसाफ का सवाल है। न्यायपूर्ण एआई की डिजाइन, तो फिर सवाल उठता है, हम एआई को न्यायपूर्ण कैसे बनाएं? सबसे पहला कदम है विविध डेटा। अगर मशीन को एक ही नजरिए से सिखाया जाएगा तो वो उसी नजरिए में फंसी रहेगी। दूसरा कदम है मानवीय निगरानी। मशीन अपनी गलती खुद नहीं पकड़ सकती, लेकिन इंसान अगर ध्यान दे तो पक्षपात को कम किया जा सकता है। और तीसरा कदम है नियमित ऑडिट। जैसे हम वित्तीय ऑडिट करते हैं, वैसे ही एआई के फैसलों का भी ऑडिट होना चाहिए। न्याय अपने आप नहीं आता, उसे पाने के लिए सजग प्रयास करना पड़ता है। आगे का सफर अब बढ़ेंगे अगले अध्याय की ओर, जो और भी निजी है, क्योंकि वो सीधे जुड़ा है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से। वो विषय है काम का भविष्य और मानव गरिमा। अब जरा एक पल ठहरिए और सोचिए, क्या कोई एल्गोरिदम कभी दर्द समझ सकता है या फिर खुशी का अनुभव कर सकता है? यही सवाल हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे गहरे दार्शनिक आयाम तक ले जाता है, चेतना, कॉन्शियसनेस। अगर भविष्य में कोई एआई ऐसा विकसित हो जाए जो कहे, मैं जीवित हूं, मैं महसूस करता हूं, तो क्या हमें उस पर विश्वास करना चाहिए या फिर यह केवल डेटा और पैटर्न की नकल होगी? दार्शनिकों ने लंबे समय से इस पर बहस की है कि चेतना क्या है। क्या यह सिर्फ दिमाग की न्यूरल गतिविधि है या इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा है जिसे मशीन कभी नहीं पकड़ पाएगी? एआई के अधिकार। अब सोचिए, अगर कोई मशीन सचमुच महसूस कर सके तो क्या उसके भी अधिकार होने चाहिए? हम जानवरों को अधिकार देते हैं क्योंकि वे दर्द महसूस करते हैं, तो अगर मशीन भी कभी वैसा ही दावा करे, क्या हमें उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना होगा? कल्पना कीजिए, एक अदालत में कोई एआई खड़ा है और कह रहा है, मुझे बंद मत कीजिए, मुझे जीने का अधिकार है। यह कोई विज्ञान फंतासी साइफाई फिल्म नहीं, बल्कि भविष्य की असली नैतिक चुनौतियों में से एक हो सकता है।